तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किन किन किसानों को मिलेगा या फिर इसके लिए कौन कौन किसान पात्र है, इसके क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक किसानों से जुड़ी योजना है जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इस योजना के तहत प्रत्येक भारतीय किसान को सालाना 6,000 रुपए की राशि मिलती है या फिर लाभ मिलता है और फरवरी 2024 के बाद शायद ये जो राशि है वो 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए तक की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे विचार विमर्श वो चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ। कहने को तौर पे तो ये किसानों से जुड़ी योजना है, लेकिन आज भी अपने भारत के अंदर सभी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां पर 70% से अधिक लोग किसान हैं, लेकिन इन 70% किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो किसान है इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं। तो चलिए इस योजना के नियम, शर्तें और पात्रता आपको बताता हूं और सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस योजना के लिए कौन कौन किसान पात्र नहीं है या फिर इस योजना का लाभ कौन कौन किसान नहीं उठा सकता है। दोस्तों, ऐसे किसान जो कि डॉक्टर है, क्योंकि किसान डॉक्टर भी तो हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, तो ऐसा किसान जो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई पेशेवर है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी हो या फिर वो केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या फिर वो किसी भी प्रकार का कोई नेता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इस प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा दूसरी शर्त, ऐसा किसान जो यहां पे आयकर देता हो यानी सालाना इनकम टैक्स भरता हो, तो ऐसा किसान भी इस योजना के लिए पात्र नहीं। इसके अलावा यहां पे तीसरी शर्त, ऐसा किसान जिसको प्रति माह 10,000 रुपए की पेंशन प्राप्त होती हो या फिर मिलती हो, और ये जो पेंशन है वो किसी भी प्रकार से मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट तरीके से मिल रही हो या फिर गवर्नमेंट तरीके से मिल रही हो, लेकिन 10,000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करते हैं, तो ऐसा जो किसान है इस योजना के लिए पात्र नहीं। बस ये मोटी मोटी 3-4 अपात्रताएं, अगर ये पात्रताएं आप रखते हो तो भैया आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा जितने भी अन्य सभी जो किसान बच गए वो सभी किसान इस योजना के लिए पात्र हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये जो पात्रता न होने के बावजूद भी फिर भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, एक जो डेट है अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा लीजिएगा। कौन सी? 1 फरवरी 2019। फिर से बोल रहा हूं, 1 फरवरी 2019। इस डेट से पहले पहले अपने भारत में जितने भी किसान थे उन सभी किसान को है इस योजना का लाभ मिलेगा। शुरुआत के अंदर जो अपात्रता बताई थी उनको छोड़ गए। इसके बाद जो किसान बने हैं 1 फरवरी 2019 के बाद किसान बने, अब वो कैसे बनेंगे? कुछ कह सकते हैं यार हमारा तो पारिवारिक किसान है, पिता भी किसान था, मेरा दादा भी था, परदादा भी किसान था, तो हम भी तो किसान हो गए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। देखिए, अक्सर क्या होता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी जो जमीन होती है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, बेटा बेटी कोई भी हो सकती है, उनके नाम वो ऑटोमेटिक है वो चढ़ जाती है। ठीक है, जिसे हम राजस्थानी भाषा में अंतकाल बोलते हैं, है ना, तो वो ऑटोमेटिक चढ़ जाती है। अगर इस प्रकार से जमीन ऑटोमेटिक चढ़ी है यानी 1 फरवरी 2019 से पहले पहले परिवार में पिता की मृत्यु हो गई है और उसके बाद वो जमीन अपने अलग अलग पुत्र पुत्रियों के अंदर चढ़ी हुई है, तो उन सभी को है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसा जो कोई किसान है यहां पे जो 1 फरवरी 2019 के बाद अपनी जो जमीन है या तो बेच दी, ठीक है ना, किसी को भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, या फिर अपने बेटे बेटियों को है उपहार में दे दी, गिफ्ट कर दी, क्योंकि जैसे पिता की मृत्यु के बाद तो ऑटोमेटिक जमीन है वो चढ़ जाती है, लेकिन जब तक पिता जिंदा होती है तो जमीन है वो अपने बेटे बेटियों को बेच तो नहीं सकता,
वो उपहार कर सकता है, उनको गिफ्ट दे सकता है। तो ऐसे गिफ्ट की गई अपने बेटे बेटियों को जमीन है, तो ऐसे किसान को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है, यहां पे 1 फरवरी 2019 से पहले यदि किसी किसान ने अपनी जो जमीन है या तो किसी को बेच दी, ठीक है, और जिसने भी खरीदी वो इसके लिए पात्र है, या इस डेट से पहले अपनी जो जमीन बेटे बेटियों के नाम कर दी गिफ्ट के तौर पे, तो वो भी इसके लिए पात्र है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। यहां पर खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस योजना के तहत परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि परिवार के अंदर 5 व्यक्ति हैं, जिसमें एक पिता शामिल है, 4 बेटे शामिल है, तो 4 बेटों को भी मिलेगी, नहीं, किसी एक को मिलेगी। यदि वो संयुक्त परिवार है, अगर जमीन बट गई है 1 फरवरी 2019 से पहले तो सबको लाभ मिलेगा। यदि 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन यहां अलग अलग बांटी गई है, दी गई है, खरीदी गई है, गिफ्ट की गई है, तो इस प्रकार की जमीन पर केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा, जो कि अपने पिता को मिलेगा। यदि पिता की मृत्यु हो गई है और माता जिंदा है, तो यहां पे माता को मिलेगा। आशा रखता हूं यह बात भी आप समझ गए। तो देखिए, बस इसका यही क्राइटेरिया, बाकी इसका और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ये मोटे तौर पे अलग अलग जो स्टेट होते हैं, जो अपने केंद्र सरकार के द्वारा जो गहनता के रूप में लिए गए हैं, जिनको स्पेशल राज्यों का दर्जा दिया गया ना, उनके लिए थोड़ी सी ये शर्तें हैं, अलग रहती हैं। ये जो मैंने यहाँ पे शर्तें बताई हैं, वो कॉमनली सभी राज्यों के लिए यहाँ पे बताई गई। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए इनके नियम। अब यदि आप इस योजना के लिए पात्र हो, तो इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको जो पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। यदि आप खुद जानते हो तो खुद भी कर सकते हो, अपने मोबाइल से कर सकते हो। कैसे करते हैं, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, और इस योजना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं कंफ्यूज रह गए हो तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन वो दूर हो जाएंगे। तो देखिए, ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा, कहीं से भी करवा लो, खुद भी कर सकते हो, किसी से दूसरे भी करवा सकते हो। ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस के लिए कोई भी पैसा यहां पे नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें कोई दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 मुख्य दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, इसके साथ साथ एक आपकी जमीन की जो जमाबंदी है वो होनी चाहिए, खसरा नंबर है, खाता नंबर है आपकी जमीन का, वो होना चाहिए। बस ये काम हो गया, आपका काम बन गया। बस आपके जो आधार कार्ड है ना, उसमें एक आपका मोबाइल नंबर है, वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करोगे ना तो उस समय एक ओटीपी आएगी, तो ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। ई-केवाईसी आपको यहां पे वो करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए, अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है, तो आवेदन करने से पहले आपके आधार कार्ड के साथ है आपका बैंक अकाउंट है, वो लिंक करना है, बैंक की सीडिंग करवानी है। तो यहां पे तीसरा मुख्य दस्तावेज होगा, आपका बैंक में खाता होना जरूरी है, उसकी पासबुक की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब यहां पे आपके आधार कार्ड के साथ यहां पे आपका बैंक खाता कैसे लिंक होगा? इसके लिए जिस भी बैंक में आपका खाता है, संबंधित ब्रांच में या शाखा में आपको जाना पड़ेगा और मैनेजर से बोलिएगा कि मेरा जो अकाउंट है, बैंक है, वो मेरे आधार के साथ वो सीडिंग करना है, ठीक है ना, सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए। इस प्रकार से आप बोल दीजिएगा, तो आपकी वो ई-केवाईसी करेंगे, अंगूठा आपका लगवाएंगे, तो तुरंत आपका काम हो जाएगा। क्योंकि जब तक यहां पे देखिए आपकी सीडिंग नहीं होगी आपके खाते की, आपके आधार कार्ड के साथ, तब तक आपका पैसा वो नहीं आएगा, भले आप इसके लिए पात्र हो। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करो ना, तो यहां पे अपनी जमीन की जो सीडिंग है ना, वो सही तरीके से करवाएगा। सीडिंग से मतलब ये है कि आपकी जमीन की जो जानकारी है, आपका जो खसरा नंबर है, आपका जो खाता नंबर है, वो बिल्कुल सही सही डालिएगा। क्योंकि जब आप आवेदन करोगे ना, तो यहां पे सबसे पहले ग्राम पंचायत लेवल से है, इसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद पंचायत समिति से वेरीफाई किया जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, ऐसी 3-4 इसकी प्रोसेस होती है। अगर यहां पे आपकी जमीन की सीडिंग सही नहीं होती है, जमीन की सही जानकारी आप नहीं भरते हो, तो यहां पे आपकी सीडिंग नहीं होगी, तो ये बाद में आपको समस्या आ सकती है। तो बस इन 2-4 बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। बस यही है भैया पीएम किसान निधि योजना। आशा रखता हूं शायद आप समझ गए। इसके अलावा यदि आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।